अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजहर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। 2 अप्रैल 2024 चांद के हिसाब से आज 22 रमजान 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। न्यूयॉर्क, अमेरिका और बरतानिया समेत यूरोप के कई मुल्कों में यौम सरजमीन फलस्तीन मनाया गया। यौम फलस्तीन की मुनासिबत से न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शुमाली कैरोलिना और टेक्सास समेत कई अमेरिकी रियासतों में मुजाहरे किए गए। इसमें 10 खवातीन समेत कई गिरफ्तार भी हो गए। फ्रांस में मंसूबाबंद तरीकों से रमजान मुबारक के मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम बरादरी में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 2 मुख्तलिफ शहरों के 3 मसाजिद को निशाना बनाया गया। एक मस्जिद के बाहर खिंजीर का सर फेंका गया, जबकि दूसरी मस्जिद पर हमला करके नमाजियों को हरासा किया गया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसिल खाने की इमारत पर इसराइली हमले में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक हलाक होने वालों में पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इतवार को हुए बल्दियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 2 दहाइयों से इख्तिदार में रहने के बाद उनकी पार्टी के लिए वोट एक टर्निंग पॉइंट था। चीन अपने अक़दामात से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन जू अरुणाचल प्रदेश पर मुसलसिल अपना दावा पेश कर रहा है। इस दौरान अरुणाचल के 30 नए नामों की चौथी फहरिस्त जारी की है। ताहम हिंदुस्तान चीन के इस दावे को मुस्तरद करता रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जरिए दायर अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इसके साथ नोटिस जारी करते हुए किसी और तारीख को इस मामले की समाअत का इशारा दिया है। शुमाली मगरिबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में इतवार को तेज हवाओं के साथ बारिश और सालाबारी से तबाही मच गई। तूफान की वजह से मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। वाज़ेह रहे कि 100 से ज्यादा लोग इस आंधी तूफान में जख्मी हो गए, जबकि कई झोपड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा है। आगरा के एक शख्स की अहलिया ने उसके सर की कीमत रख दी। आगरा के जिला बाह में खातून और उसके शौहर के बीच अनबन हो गई थी, जिसके बाद खातून ने नाराजगी का इजहार कुछ इस तरह किया कि सारिफिन समेत भारतीय मीडिया भी हैरान रह गई। मीडिया के मुताबिक खातून ने शौहर से लड़ाई के बाद व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया, जिसके मुताबिक जो कोई भी मेरे शौहर का कत्ल करेगा उसे 50,000 भारतीय रुपए इनाम मिलेगा। स्टेटस वायरल होते ही खबर पुलिस तक भी जा पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और कानून साज असेंबली की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। अक़लियतों और कमजोर तबकात की तायद पर सियासी पार्टियों की कामयाबी का इन्हिसार है, जिसके नतीजे में बरसर इख्तिदार वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और मेन अपोजिशन तेलुगु देशम ने मज़कूरा तबकात की तायद हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर मसाई तेज कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल के रोज उत्तराखंड का दौरा करेंगे और रुद्रपुर उधम सिंह नगर में मरकजी वजीर ममलिकत अजय भट्ट की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रियासत का यह तीसरा दौरा है। इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के पहले मरहले इंतखाबात के लिए स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी की है। 19 अप्रैल उत्तर प्रदेश में पहले मरहले का इलेक्शन होगा, जिसके लिए 40 कायदीन पर मुश्तमिल स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त तैयार की गई है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी की शिकस्त पर अहम बयान देते हुए कहा कि हमारा कायद नाकाम नहीं हुआ और ना ही अवाम की कोई गलती है। केसीआर ने बीआरएस के कायदीन पर भरोसा किया, ताहम हम सब बीआरएस हुकूमत के अच्छे कामों को अवाम के दरमियान ले जाने में नाकाम हो गए। कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात में स्कीमात के नाम पर धोखे से अवाम का वोट हासिल किया। प्रशांत रेड्डी पार्लिमानी हल्का निजामाबाद बीआरएस उम्मीदवार मिस्टर बाजी रेड्डी गोवर्धन के हिमायत में खुसूसी इजलास हुआ।
हैदराबाद जमात इस्लामी हिंद खिलवत की जानिब से स्कूल के जिम्मेदारों की इफ्तार पार्टी सेंट्रल पब्लिक स्कूल चौक में रखी गई थी, जिसमें 14 स्कूलों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इस इफ्तार पार्टी का आगाज जनाब बदर बिन अब्दुल्ला साहब सदर हाईटेक फाउंडेशन ऑफ स्कूल्स की तिलावत से हुआ। वरंगल वेस्ट के रुकने असेंबली एन राजेंद्र रेड्डी ने कहा है कि केसीआर ने खुशहाली से मुतासरा किसानों को तसल्ली देने के नाम से एक और ड्रामा शुरू किया है। कल वरंगल में एक बयान में उन्होंने साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिका वजीर पर हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करने पर तनकीद की है। तो नाज़रीन अकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 50 न्यूज। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।